खाना खाने आया था इस वाले रेस्टोरेंट के अंदर, मगर ये देखो क्या हो रहा है इधर। क्या कर रहे हो? चाचा जी को मार रहे हो? तुम्हारी एज क्या है क्या ये? तू पीछे हो जा, नहीं तो तू भी मार खाएगा। ऐसे कैसे मार खाएगा? नाइफ से मारा है तुमने इसको? मेरे ख्याल से तो ये जान से ही मर गया है। ये क्या किया है तुमने? तुझे बोला है ना, तू अपने काम से काम रख। अजीब पागल आदमी हो तुम। कैसे कैसे लोग रहते हैं लॉस सैंटोस के अंदर। बेचारे चाचा जी को तुम पिछले 1 घंटे से मार रहे हो, देख रहा हूँ मैं। और अभी तुमने ये नाइफ निकाल के मार दी है इसको। हाथों से फाइट नहीं कर सकते थे क्या? तू अभी मुझे जानता नहीं है, इसीलिए इतनी जबान चल रही है तेरी। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो ये नाइफ तुम्हारे पेट में घुसा दूंगा मैं, ठीक है? तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं आया हूँ मैं इधर, खाना खाने के लिए आया था। तुम लोगों ने खाना भी नहीं खाने दिया पिछले 1 घंटे से। तुम इस बेचारे अंकल के ऊपर हाथ उठा रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला ठीक है भाई, तुम्हारा अपना मैटर होगा, लेकिन ये नाइफ निकालने की क्या ज़रूरत थी? नाइफ निकाल के मार दिया है बेचारे को तुमने। ज़्यादा अगर जबान चलाई ना तो यहीं पे गोली मार दूंगा मैं तुझे। जानता नहीं है तू अभी तक मुझे, इसीलिए जबान चल रही है तेरी। अभी मेरी बात कान खोल के सुन ले। पुलिस को तू कुछ भी नहीं बताएगा, ठीक है? खान का छोटा भाई हूँ मैं। कौन से खान के छोटे भाई हो? ये क्या किया है? मर्डर किया है तुमने? पुलिस को बताऊंगा मैं। पुलिस को बताएगा तू तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा, अभी के अभी खत्म करूंगा तुझे। तुमने मुझे क्या समझ के रखा है? सिर्फ तुम्हारे पास वेपन है क्या? गोली तुम चलाओगे, गोली मैं भी चलाऊंगा। मैं मरूंगा तो मेरे साथ तुम भी मरोगे, इसलिए अभी चुपचाप निकलो यहाँ से। मर्डर किया है तुमने मेरी आंखों के सामने। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रहे किसी को कुछ भी मत बताना। खान का आदमी हूँ मैं, छोटा भाई हूँ उसका, पंगा मत ले हमसे। पता नहीं कौन से खान की बात कर रहा था ये। बेचारे चाचा जी को मार दिया इसने। खैर अभी मैं क्या कर सकता हूँ ऑफिसर? बहुत जल्दी आए हो तुम। मुझे रेस्टोरेंट के वेटर ने कॉल करके बोला है कि फाइट हो रहा है इधर। ये क्या किया है? मर्डर किया है तुमने। ज़्यादा ज़बान मत चलाओ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तुम चेक कर सकते हो। मैंने नहीं किया ये। तूने नहीं किया तो फिर किसने किया है? डेड बॉडी पड़ी हुई है यहाँ पे। मुझे पता चला था कि यहाँ पे फाइट हो रहा है, लेकिन ये तो मर्डर केस है। मर्डर केस है तो पकड़ो ना मर्डरर को। मेरे पास क्या लेने के लिए आए हो? मैं तो इस चाचा जी को बचाने के लिए आया था, लेकिन देर हो गई आने में। देर हो गई आने में? बता किसने किया ये सब कुछ? तू आई विटनेस है ना, बोल किसने किया ये? लड़का था एक, कह रहा था कि खान के लिए काम करता हूँ, खान का छोटा भाई हूँ। अभी पता नहीं है खान कौन है। अरे अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। बस बस तुम किसी को कुछ बताना मत। इतना डर क्यों रहे हो खान का नाम सुन के? क्या हुआ है? पुलिस कब से डरपोक हो गई? अरे तू जानता नहीं है इनको। खान का नाम नहीं सुना तूने? नहीं सुना मैंने। कौन से खान की बात कर रहे हो? शाहरुख खान की बात कर रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, बस ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूँगा। तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम कुछ देखोगे। काफी ज्यादा डरपोक हो। खान का नाम सुन के डर गए हो तुम। अभी पता नहीं क्या करोगे। खान के छोटे भाई ने इसका मर्डर किया है। तुम एक काम करो कि चलो पुलिस स्टेशन, मैं रिपोर्ट लिखवाऊंगा। अरे नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पे। ये जिंदा है, हॉस्पिटल लेके जाऊंगा इसको। सारी की सारी पुलिस अपनी करप्ट है। हाँ क्या हुआ? तुम कौन हो? मेरे पापा को क्या हुआ? क्या हुआ मेरे पापा को? तुमने मेरे पापा को मारा है क्या? जो यहाँ पे आ रहा है मेरे ऊपर शक कर रहा है भाई, मैंने नहीं मारा है इसको। खान के छोटे भाई ने मारा है, पुलिस वाले को बता दिया है मैंने। ये मेरे पापा थे, ये खान के बंदों ने मेरे पापा को मार दिया। ऑफिसर कुछ करो तुम। ठीक है, कर लूँगा। कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास। क्या बात कर रहे हो ऑफिसर? एविडेंस क्यों नहीं है? मैं हूँ ना, आई विटनेस हूँ, देखा है मैंने। खान के भाई ने मारा है इसको, मैं रिपोर्ट लिखवाऊंगा। तुम मेरे पापा की मौत का बदला लेने में मेरी हेल्प करोगे क्या? मेरे पापा को मार दिया है इन लोगों ने, मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं। चलो ऑफिसर, चलते हैं पुलिस स्टेशन। अरे तुम लोग क्यों पंगा ले रहे हो उनसे? बस ठीक है ना, कोई बात नहीं, हो जाता है।
ऐसे कैसे कोई बात नहीं हो जाता है? उस बेचारे का बाप मरा है और तुम कह रहे हो कि कोई बात नहीं हो जाता है। चलो पुलिस स्टेशन, मैं रिपोर्ट लिखवाऊंगा। नहीं नहीं है, तुम्हें चलने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा पापा तो नहीं है ना ये, जिसका पापा है वही चलेगा। आ जाओ तुम लड़की, आ जाओ, फॉलो करो मुझे। इतनी हिम्मत तो मेरे अंदर है ही नहीं जो खान के अगेंस्ट में रिपोर्ट लिखूंगा। आ जाओ लड़के, आ जाओ। अब क्या करूंगा, किधर फंस गया हूँ मैं? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे बाप की क्या दुश्मनी थी इनके साथ? कोई भी दुश्मनी नहीं थी सर, कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे बाप को मार दिया इन लोगों ने, मैं बदला लूंगा। नहीं नहीं, पुलिस है ना, पुलिस देख लेगी। तुम आ जाओ, हम लोग चलते हैं पुलिस स्टेशन। बेचारा चाचा जी मारा गया। सॉरी चाचा जी, मैं आपको बचा नहीं पाया। मैंने उसको नाइफ निकालते हुए भी तो नहीं देखा था ना। अगर मैं देख लेता तो चाचा जी को बचा लेता। मैं खाना खाने के लिए आया था, पूरा मूड ख़राब कर दिया है। और वो खान का भाई क्या कह रहा था कि मेरा नाम मत लेना। उसको लगता है कि डरता हूँ मैं उससे, लेकिन मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। मैं अभी फटाफट से जाता हूँ अपने घर। पुलिस वालों को मैंने सब कुछ बता दिया है। पुलिस वाले नहीं थे, बस एक ही पुलिस वाला आया था, और वो भी इसलिए क्योंकि रेस्टोरेंट के किसी वेटर ने उसको कॉल करके कहा था कि भाई फाइट हो गया है रेस्टोरेंट के अंदर। लेकिन पुलिस वाले को क्या पता था कि फाइट नहीं, मर्डर हो चुका है। पता नहीं अभी ये कौन सा खान है और कौन है इसका भाई। मैंने पहले कभी लिटरली इसका नाम नहीं सुना है, और पूरा नाम भी तो नहीं बताया ना इसने। बस कह रहा है कि खान ने किया है ये सब कुछ। लेकिन खैर, जितना मैं कर सकता था उतना कर लिया है मैंने। अपनी मोटर बाइक को यहीं पे पार्क कर देता हूँ, या फिर इसको नीचे लेके जाऊँ क्या? मैं तो हमेशा अपनी मोटर बाइक को नीचे ही लेके जाता हूँ। आज भी इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा। बिल्कुल बेडरूम के बाहर मैं अपनी मोटर बाइक को पार्क करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मॉडिफाई करके रखा है मैंने इसको, और ये अपनी मोटर बाइक व्हीली भी कर सकती है। लेकिन अभी व्हीली नहीं करेंगे हम लोग। सोच रहा हूँ कि इसको बेडरूम के अंदर ही लेके चला जाऊँ। बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं अपनी इस वाली बाइक से, और इसको तो मैं पार्क भी यहाँ पे करता हूँ। यह है जगह मेरी मोटर बाइक की। सोच रहा हूँ कि इसका कलर वगैरह चेंज कर लूँ। फिलहाल मैंने इसको वाइट रखा हुआ है, और मैंने यहाँ पे स्विंग आर्म भी लगा के रखी है। ये देखो, इस साइड पे इसकी स्विंग आर्म है, और ये इसका बड़ा व्हील है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये ब्रेक कैलिपर है। उसके बाद मैंने इसको फ्रंट से भी मॉडिफाई करके रखा है। मेरी फेवरेट है ये वाली मोटर बाइक। मैंने इसके अंदर 2 एग्जॉस्ट भी लगा के रखे हैं। अभी एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, बल्कि रेस्ट क्या करूँगा, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। रेस्टोरेंट के अंदर भी खाना खाने के लिए गया था, लेकिन ये खान के भाई ने पूरा का पूरा मूड ही ख़राब कर दिया, और खाना भी नहीं खाया मैंने। अभी फटाफट से जाता हूँ ऊपर और देखता हूँ कुछ अच्छा सा बना के खा लेता हूँ। सिंचन भी थोड़ी देर में आ जाएगा घर, उसके लिए भी मुझे खाना बनाना होगा। सोच रहा हूँ कि भाई ये फ्रूट्स ही खा लूँ। जब सिंचन आएगा तो फिर एक ही दफ़ा कुछ ना कुछ ऑर्डर करके खा लूँगा। पिज्ज़ा भी पड़ा हुआ है इधर, एक स्लाइस मैंने रात को बचाया था। हाँ, अभी तक पड़ा हुआ है एक स्लाइस। और बर्गर्स भी मैंने 2 मंगवा के रखे थे, एक खा लिया था, एक अभी होगा इसके अंदर। सोच रहा हूँ कि बर्गर को छोड़ दूँ, पिज्ज़ा को गर्म करूँ। पिज्ज़ा खाएंगे हम लोग अभी। यही है इस लड़के का घर। मैंने इसको मना किया था कि पुलिस को कुछ मत बताना, लेकिन फिर भी इसने पुलिस के सामने मेरा नाम लिया है। अभी आ जाओ, चलते हैं अंदर, जाके ख़त्म करते हैं इसको। जो भी हमारे रास्ते के बीच में आता है वो बचता नहीं है। इस लड़के ने बहुत बड़ी गलती की है, हमसे पंगा लेकर सामने खड़ा हुआ है ये। हाँ भाई, आ गया हूँ मैं। तुझे मैंने कुछ समझाया था ना। पता नहीं क्यों तुम्हारी आवाज़ सुन के गुस्सा आता है मुझे। बेचारे मासूम चाचा जी को मारा है तुमने, उसका एक बेटा भी था। शर्म तो तुम्हें नहीं आई होगी ये सब कुछ करते हुए। मैंने कहा था ना कि पुलिस को कुछ भी मत बताना। क्या बताया तूने पुलिस को? पुलिस को मैंने वही बताया है जो तुमने मुझे बताया था। आरपीजी लेकर आ गए हो तुम लोग मेरे घर के अंदर। मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट के अंदर भी समझाया था कि अगर मेरा दिमाग ख़राब हो गया ना, उसके बाद मारूंगा मैं तुम्हें। लेकिन तुम्हें लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। एक तो तुमने मेरी आंखों के सामने चाचा जी का मर्डर किया, उसके बाद मुंह उठाकर तुम आ गए हो मेरे घर के अंदर।
ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सबसे ज्यादा बड़ी गलती होगी। वो तो अभी पता चलेगा कि कौन बचता है और कौन जीता है। तेरी गलती है जो तूने पुलिस को मेरा बताया। हाँ, बता दिया मैंने पुलिस को कि एक आया था डरपोक आदमी, अपने से बड़ी उम्र के चाचा जी के ऊपर हाथ उठाया उसने और नाइफ मार के मर्डर कर दिया। अभी बताओ क्या करोगे तुम, क्या सकते हो? मैंने बताया था ना कि खान का छोटा भाई हूँ मैं। अबे खान का छोटा भाई होगा तू अपने लिए, अभी फिलहाल तू खड़ा हुआ है मेरे घर के अंदर। 3 तक गिनूंगा, बाहर गया तो ठीक है, नहीं तो ऊपर जाएगा। चलो बॉयज, मारना शुरू करो इसको। इतना मारो कि ये दोबारा खड़ा भी ना हो सके। मेरे घर के अंदर आके मुझे धमकी दे रहा है, ये मर गया और ये भी मर गया। चलो भाई, इनका काम तो ख़त्म हो गया, लेकिन एक गोली मुझे भी लगी है इस पागल आदमी की। सीधा इसने मुझे बाजू पर गोली मारी है। मैंने इसको बोला भी था कि मुझसे पंगा मत लो, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही थी इन लोगों को। अभी क्या फ़ायदा हुआ, तीनों के तीनों मर गए। मुझे अभी फजूल में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। भाई ये देख रहे हो, गोली लगी है मुझे भी, और इस पागल आदमी की गोली लगी है मुझे। अजीब जाहिल आदमी है, मेरे घर के अंदर आ गया है ये। मुझे तो इसके ऊपर पहले भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था जब ये आया था रेस्टोरेंट के अंदर। मैंने सोचा था कि समझ जाएगा, दोबारा मेरे रास्ते के बीच में नहीं आएगा, लेकिन ये आया और अभी क्या हुआ, मर गया ना ये। पता नहीं किसका भाई था ये और इसका भाई क्या चीज़ है, मुझे तो ये भी नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैं कौन हूँ और इन जैसे गुंडों से निपटना मुझे अच्छे से आता है। अपना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जो बंदा अकेला फील्ड के अंदर 50 कमांडोज को मार सकता है, उसके लिए ये 3 गुंडे मारना क्या मुश्किल काम था। इन लोगों को चाहिए था कि पहले ये लोग जान लेते कि मैं हूँ कौन, उसके बाद ये लोग ये सब कुछ करते तो बात समझ में आती थी। मगर इन लोगों ने अपनी वर्किंग नहीं की और मुंह उठा के आ गए स्पेशल फोर्सेस के रिटायर्ड जनरल के घर के अंदर। अब अगर मेरे घर के अंदर आएंगे ये लोग तो इनके साथ ऐसा ही होगा ना। लेकिन इतना तो पता है मुझे कि बात अभी ख़त्म नहीं होगी, बात अभी बढ़ चुकी है। इसका भाई होगा कोई बड़ा गैंगस्टर, बदला लेगा वो मुझसे। और आप लोग को ये तो अच्छे से पता होगा कि मुझे अपनी जान की फ़िक्र नहीं है, लेकिन 2 ऐसे लोग हैं जिनकी जान की फ़िक्र रहती है मुझे। नंबर 1 पे आता है सिंचन, नंबर 2 पे आता है चॉप। अभी मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। सिंचन और चॉप को लॉस सैंटोस से बाहर भेजना होगा मुझे, क्योंकि किसी भी समय इसका भाई बदला लेने के लिए यहाँ पे आ सकता है। फटाफट से चॉप को उठाता हूँ, सिंचन को स्कूल से पिक करता हूँ। आजा चॉप, जल्दी कर, फटाफट से बाहर आजा। सिंचन को स्कूल से पिक करना होगा। ये क्या लेकर आ गए हैं मेरे घर के अंदर? गाड़ी देख रहे हो भाई इनकी, कितनी ज़्यादा बड़ी है। खड़ी रहे, इस वाली गाड़ी को मैं यहीं पे छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर ट्रैकर लगा हुआ होगा। इस गाड़ी को ढूंढते ढूंढते इसका भाई मेरे पास आएगा, और जब वो मेरे पास आएगा तो फिर वो भी मरेगा। आजा चॉप, जल्दी से ऊपर आजा। मुझे तो घर के अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई थी। क्या हुआ, कोई आया था क्या घर के अंदर यार? नहीं चॉप, बस हवा में गोलियां चला रहा था मैं। आया था घर के अंदर कोई, तभी तो मैंने गोली चलाई है। और तू मुझे एक बात बता चॉप, तू तो लॉस सैंटोस के अंदर घूमता रहता है ना, ये कौन है, खान कौन है, जानता है इसको? मैं तो सारे के सारे खान्स को जानता हूँ। कौन से खान की बात कर रहे हो, आमिर खान या सलमान खान यार? पुलिस वाले ने भी यही बोला था, चॉप भी यही बोल रहा है। अबे लॉस सैंटोस के खान की बात कर रहा हूँ, कौन है ये? लॉस सैंटोस के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही खान है, और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लॉस सैंटोस का डॉन है यार। इसीलिए उसका भाई इतनी ज़्यादा बातें कर रहा था। डॉन है ये लॉस सैंटोस का। ठीक है, मार दिया है चॉप मैंने, खान के छोटे भाई को मार दिया है। लगता है कि आप पागल वागल हो गए हो, मजाक कर रहे हो क्या यार? तुझे अभी मैं मजाक के मूड में लग रहा हूँ क्या चॉप? 3 बंदों को मारा है मैंने घर के अंदर, और तुझे लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मैंने सचमुच खान के छोटे भाई को मार दिया है। तू जा अंदर जा, सिंचन की क्लासरूम के अंदर, और सिंचन को फटाफट से बाहर लेकर आ। वो तो मैं लेकर आ जाऊंगा, लेकिन आपने सचमुच खान के छोटे भाई को मारा है क्या यार? हाँ चॉप, कह तो रहा हूँ कि मार दिया है। तुझे क्या हो गया भाई, खांस क्यों रहा है? जा सिंचन को लेकर आ। बहुत ज़्यादा डरपोक है ये चॉप। आ गया है सिंचन। हाँ भाई, कैसा गुजरा आज का दिन?
अरे यार हमिद भैया, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए थे। अभी हम लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला था और मुझे तो टेस्ट आता भी नहीं था। अच्छा हुआ कि आप आ गए, नहीं तो मैं फेल हो जाता। पता नहीं तू स्कूल करने क्या चाहता है सिंचन, पढ़ाई के ऊपर फोकस कर भाई। इतने महंगे स्कूल में डाला हुआ है मैंने तुझे, फिर भी तू ठीक से पढ़ता नहीं है। लेकिन खैर, अभी फिलहाल तुम लोग पढ़ाई को छोड़ो, अभी तुम लोग जाओगे ट्रिप पर। हाँ, अभी तुम लोग वेकेशंस पे जाओगे और ये वेकेशंस तुम लोग स्पेंड करोगे अपनी फेवरेट जगह पे। बता सिंचन, तेरी फेवरेट जगह कौन सी है? अरे यार हमिद भैया, मेरे दादा और दादी का घर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उनके घर के अंदर डॉगीज भी हैं। क्या कह रहा है सिंचन? मैंने तुझे मना भी किया था, फिर भी तू वही बात कह रहा है। अगर आज के बाद सिंचन ने मेरे सामने कभी भी डॉगी का नाम लिया ना, तो फिर मैं सिंचन को छोड़ूंगा नहीं यार। खैर है चॉप, खैर है, छोटा है ना, एक्साइटमेंट में कह देता है। चॉप के सामने कोई भी डॉगी बोले ना तो चॉप को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन सिंचन, तू रैबिट्स का भी तो नाम ले सकता था, तेरे दादा दादी के पास रैबिट्स भी तो हैं। अरे यार हमिद भैया, उनके पास रैबिट्स तो हैं, लेकिन मुझे उनके डॉगीज बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। अभी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे बताओ कि हम लोग जा किधर रहे हैं यार? हम लोग नहीं जा रहे, सिर्फ तू और सिंचन जा रहे हो सिंचन के दादा और दादी के पास। मैंने तुम लोगों के लिए टिकट्स भी बुक करा लिए हैं रास्ते में। अभी बस तुम लोग एरोप्लेन के अंदर बैठोगे और जाके एंजॉय करोगे। मुझे बस एक छोटा सा काम है लॉस सैंटोस के अंदर। जैसे ही वो काम हो जाएगा ना, मैं तुम लोगों को पिक करने के लिए खुद आऊंगा। इसलिए अभी तुम लोग अपनी वेकेशंस को एंजॉय करने के लिए रेडी हो जाओ। सिंचन के दादा दादी के पास सारा का सारा सामान है, सिंचन का भी और चॉप का भी। अभी मैं तुम लोगों को यहाँ पे ड्रॉप करूंगा। ये है तुम लोगों का एरोप्लेन। लगता है कि सारे के सारे बैठ चुके हैं इसके अंदर। आ जाओ जल्दी से, तुम दोनों के दोनों नीचे उतरो। ये वाला एरोप्लेन तो बहुत ज्यादा अच्छा है भैया, लेकिन आप हम लोग को एक बात बताओ, आप हम लोग को क्यों भेज रहे हो? पागल हो गया ये, इसने खान के छोटे भाई को मार दिया है। मुझे तो लगता है कि सिंचन, हम लोग अपने भैया को आखिरी दफा देख रहे हैं यार। अरे यार चौप, लगता है कि तुम हामिद भैया को ठीक से जानते नहीं हो। मेरे भैया ने अगर कोई काम किया है तो कुछ सोच के किया होगा, और मेरे भैया सबसे ज्यादा पावरफुल है। मेरे भैया को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक बोला है तूने सिंचन, मुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। चलो अभी तुम दोनों के दोनों बैठो एरोप्लेन के अंदर, मुझे कुछ काम है। मैं 1-2 दिन में आऊँगा तुम लोगों को पिक करने के लिए। अभी फटाफट से निकलता हूँ और जाता हूँ अपने घर। मुझे अपने घर जाना है, क्योंकि ये जिस खान के भाई को मारा है ना मैंने, इसकी गाड़ी मेरे घर के बाहर ही खड़ी हुई है। और मुझे पता है कि ये अपने भाई को ढूंढते ढूंढते मेरे घर ज़रूर आएगा। एक दफ़ा अगर ये मेरे घर के अंदर आ गया तो फिर ये भी मरेगा। लेकिन वो क्या है ना कि मुझे लगता है कि ये खान इतना पागल नहीं होगा जितना पागल इसका भाई था। मेरे घर के अंदर वेपन्स उठा के आ गया था तो मैं क्या करता भाई? मारने के अलावा मेरे पास और क्या ऑप्शन थी? उनके हाथ में आरपीजीज थे, एक के हाथ में राइफल थी, बल्कि नहीं 2 के हाथों में राइफल्स थी। अगर तो मेरे पास शॉटगन नहीं होती ना तो कब का मैं भी मर चुका होता। चलो भाई खोलो ना, किस बात का वेट कर रहे हो? सॉरी सर, थोड़ा सा वेट कर लिया करो। ऐसे कैसे वेट कर लिया करो? इतना टाइम होता ना मेरे पास तो दूसरी साइड से चला जाता है एयरपोर्ट, जहाँ से नॉर्मल सिविलियंस जाते हैं। अभी जाता हूँ फटाफट से अपने घर। मुझे पता है कि मैंने मेस क्रिएट कर दिया है और इस मेस से निकलना आसान नहीं होगा, लेकिन हम सब साथ मिलके इस खान को भी देखते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है और ये कितना खतरनाक है और ये क्या कर सकता है। अपने घर तो मैं आ गया हूँ। मुझे फ़िलहाल यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं दिख रही है, इसका मतलब यह है कि खान अभी तक आया नहीं है। ठीक है, थोड़ा टाइम ये और ज़िंदा रह ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जाता हूँ घर के अंदर। हाँ भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास मेरा एड्रेस कहाँ से आया? भाई मुझे मेरे पापा की मौत का बदला लेना है, नहीं तो मैं अपने आप को मार दूंगा। मैं बता रहा हूँ भाई, मेरे घर में कोई भी नहीं बचा। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे घर में क्या मतलब कोई भी नहीं बचा? तुम्हारा बाप तो मर गया ना, पुलिस ने कंप्लेन नहीं लिखी क्या? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ भाई, लेकिन पहले प्रॉमिस करो कि तुम मेरी हेल्प करोगे।
बताओ भाई क्या हुआ है, हेल्प कर दूंगा मैं। बताओ क्या हुआ है, क्या बात है। मेरी मम्मी इस खान के घर में काम करती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी मेरी मम्मी। एक दिन क्या हुआ कि मेरी मम्मी काम पे नहीं गई, और फिर जैसे ही अगले दिन मेरी मम्मी काम पे गई ना, तो ये खान के छोटे भाई ने मेरी मम्मी के ऊपर हाथ उठाया। जब मेरी मम्मी ने ये बात मेरे पापा को बताई तो मेरे पापा ने खान से बात की। खान ने बोला कि कोई बात नहीं, हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है। लेकिन मेरे पापा को ये अच्छा नहीं लगा, और मेरे पापा ने खान के छोटे भाई से बात की और उसको बोला कि दोबारा ऐसा मत करना, हम लोगों की भी कोई रिस्पेक्ट है। लेकिन खान के भाई ने हमारी एक भी ना सुनी, और अगले दिन दोबारा हमारी मम्मी के ऊपर हाथ उठाया उसने। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब मेरे पापा दोबारा गए खान के पास बात करने के लिए, तो उन लोगों ने मेरी मम्मी को मार दिया। उसके बाद मेरे पापा को गुस्सा आया, मेरे पापा ने खान के भाई से फाइट किया और खान के भाई ने मेरे पापा को भी मार दिया। अबे भाई, ये क्या बता दिया तुमने, ये सब कुछ कैसे हो सकता है। तुम्हारी मम्मी को भी मार दिया, तुम्हारे पापा को भी मार दिया। हाँ भाई, मेरी मम्मी को खान ने मारा, पापा को खान के भाई ने मारा। मैं इनको ख़त्म करूँगा, नहीं तो अपने आप को मार दूंगा मैं। ये तो बेचारा बहुत मुश्किल में फंसा हुआ है। खान ने इसकी पूरी की पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी मम्मी के ऊपर हाथ उठाया है उसने। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम एक काम करो कि आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। बल्कि इसको दिखाने की क्या ज़रूरत है, खान के भाई की डेड बॉडी मैं इसको दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। आ जाओ, तुम मुझे फॉलो करो। हम लोग जा किधर रहे हैं भाई, कुछ बताओगे क्या? गाड़ी के अंदर बैठो, सब कुछ बताता हूँ। मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। अभी बताओ ना, क्या प्लान है? खान को मारना चाहता हूँ मैं। फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। वैसे भी तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं हुआ है, तुम लोग की हेल्प कर लूँगा मैं। और वैसे भी अभी खान के साथ मेरी अपनी दुश्मनी हो गई है। खान के छोटे भाई को मार दिया है मैंने। क्या बात कर रहे हो भाई? खान के छोटे भाई को मार दिया तुमने? हाँ, मार दिया है मैंने। ये बात तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। इस तरह के गुंडों को मैं मारता रहता हूँ। और अभी जहाँ तक तुम्हारी बात है, तो मैं तुम्हें गुंडा नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लीगल वे से अपने केस को प्रोसीड करो। वैसे भी मैं आई विटनेस हूँ ना, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। पुलिस वाले तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगे। मेरा जो इशू है ना, वो अपनी साइड पर है, सही है। उसको तुम छोड़ दो, तुम उसके बीच में मत पड़ो, क्योंकि मैं अपने आप को तो बचा लूँगा, लेकिन तुम्हें मैं नहीं बचा पाऊँगा। तुम अपनी फैमिली के अंदर एक अकेले बचे हो, इसलिए तुम्हें जीना होगा। मेरी खैर है, मैं इस तरह के गुंडों को जानता हूँ और मुझे पता है कि मैंने आगे क्या करना है। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम्हारी हेल्प करेगी पुलिस। आ जाओ, नीचे उतरो। पुलिस वाले मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं ना भाई, पुलिस मेरी बात नहीं सुन रही। सुनेगी ना पुलिस तुम्हारी बात। आ जाओ, तुम फॉलो करो मुझे। हाँ भाई, क्या सीन है? रिपोर्ट नहीं लिखी तुमने? अरे तू दोबारा आ गया, क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? क्या मतलब पागल हो गया है? इसकी माँ और इसका बाप मर चुके हैं, तुम्हें मजाक लग रहा है क्या ये सब कुछ? रिपोर्ट लिखो, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप को मैं मारूंगा। मेरे माँ बाप तो चले गए, 10 साल पहले ही मर गए थे। अभी तुम क्या मारोगे? और हाँ, खान के अगेंस्ट मैं रिपोर्ट नहीं लिखूंगा, मुझे अपनी जान प्यारी है। अगर तुम्हें भी अपनी जान प्यारी है और तुम दोनों जीना चाहते हो, तो इस बात को यहीं पे ख़त्म करो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ रिपोर्ट लिखो, तुम मुझे अपनी सुना रहे हो। रिपोर्ट लिखो, नहीं तो मारे जाओगे। अगर रिपोर्ट लिखी ना मैंने, तो खान मुझे मार देगा, नहीं लिखी तो तू मार देगा। तुझे तो मैं देख लूंगा, लेकिन खान को नहीं देख सकता, इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखूंगा मैं। तेरे से जो हो सकता है तू कर ले। देखा भाई, ये पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, मेरा कोई साथ ही नहीं दे रहा। अपना तो भाई एक ही असूल है, जब कानून बात ना सुने ना, तो कानून को अपने हाथ में ले लो। अभी तुम देखना कि तुम्हारे साथ क्या होता है। और हाँ लड़के, तुम आ जाओ, फॉलो करो मुझे। बेचारे के माँ बाप मर चुके हैं, बदला तो लूंगा मैं। किधर गया? इधर आओ, बात सुनो। ये खान का घर किधर है? खान का घर मैंने देखा हुआ है भाई, उसके घर के अंदर बहुत ज़्यादा बंदे हैं। बंदों को मैं देख लूँगा। अभी मैं तुम्हें अपना नंबर दे रहा हूँ, तुम मुझे ये जो खान है ना, इसके घर का एड्रेस सेंड करो। ठीक है भाई, एड्रेस सेंड करूँगा, लेकिन क्या करोगे?
उसके घर के अंदर घुस के उसको मारूंगा और क्या करूंगा। भाई क्या कर रहे हो, इस तरह तो मार देंगे वो तुम्हें। तुम अभी तक मुझे ठीक से जानते नहीं हो। स्पेशल फोर्सेस के पूरे हेडक्वार्टर्स को मैं अकेले मार सकता हूँ, तो ये खान का घर क्या चीज़ है मेरे लिए। फिक्र मत करो, देख लूँगा मैं। क्या बात कर रहे हो भाई, स्पेशल फोर्सेस का हेडक्वार्टर क्या मतलब, समझा नहीं। तुम समझोगे भी नहीं, मुझे उस खान के घर का एड्रेस सेंड करो, सही है? मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, लेकिन खान को मैं अपने हाथों से मारूंगा। अभी ये हाथों से मारने वाला काम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन तुम एक काम करो कि खान के घर के बाहर जाओ और मुझे उसका एड्रेस सेंड करो। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं आपको खान के घर का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ और खुद भी उधर ही जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुम यहाँ से कोई टैक्सी पकड़ के जाओ उसके पास। मुझे अपने घर से कुछ चीज़ें उठानी हैं। अगर तो ये अपनी पुलिस इस लड़के का साथ दे देती ना, तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन भाई अभी अपना गोश्त वाला यूनिफॉर्म पहनने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इस बेचारे लड़के ने जो मुझे अपनी कहानी बताई है ना भाई, सीधा दिल पे जाके लगी है। बहुत बुरा हुआ है इसके साथ। इसकी मम्मी बेचारी काम करती थी उनके घर में, और उनके काम देखो भाई, हाथ उठाया इसकी मम्मी के ऊपर और फिर उसके बाद इसके बाप को भी मार दिया। मुझे पता है कि इसको भी मार देंगे वो लोग, इसलिए मुझे इस खान का चैप्टर क्लोज करना होगा, और उसको क्लोज करने के लिए मुझे दोबारा से गोश्त बनना पड़ेगा। वैसे तो मैंने स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट को छोड़ दिया था, लेकिन ट्रेनिंग मेरे पास अभी भी है। और अगर आप लोगों ने स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट वाला एपिसोड देखा हुआ है तो आप लोग को पता होगा कि गोश्त क्या चीज़ है। मुझे स्पेशल ऑपरेशंस ने नाम दिया था गोश्त का, और मैं जनरल भी बन गया था, लेकिन उसके बाद मैंने रिटायरमेंट ले ली थी। अभी दोबारा से गोश्त वाला यूनिफॉर्म पहनने का टाइम आ चुका है। पहन लिया मैंने अपना गोश्त वाला यूनिफॉर्म। अब अगर मैंने ये वाला यूनिफॉर्म पहन लिया है तो इसका मतलब यह है कि खान की मौत आ गई है, और आज ही आएगी इसकी मौत। फटाफट से मोटर बाइक को निकालता हूँ। लोकेशन आ गई है मेरे पास। मोटर बाइक को यहीं से बाहर निकाल लेता हूँ। चलो चलो चलो, यहीं से बाहर निकालूंगा। अभी टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम बहुत कम है। और वो जो लड़का है ना बेचारा, वो भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। बार बार मुझे कॉल्स कर रहा है, कह रहा है कि जल्दी आ जाओ। खान अपने बंदों से मीटिंग कर रहा है। अभी पता नहीं क्या मीटिंग कर रहा है, ये देख लेता हूँ मैं। बचेगा तो नहीं, ये आज मरेगा, क्योंकि इसने एक गरीब बंदे के साथ बहुत बुरा किया है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया इसने। और मुझे ये भी पता है कि अगर मैंने उस लड़के का साथ नहीं दिया ना, तो वो बेचारा अपने साथ कुछ ना कुछ कर देगा। इसलिए मुझे उस लड़के की हेल्प करनी होगी। मेरे अलावा उसकी हेल्प करेगा कौन? पुलिस तो वैसे भी उसकी बात नहीं मान रही है, इसलिए मैं ही हूँ अभी फ़िलहाल जो उस लड़के को बचा सकता हूँ। लोकेशन तो इसने मुझे यहीं की भेजी थी, लेकिन ये खुद किधर है? नहीं, ये वाली स्ट्रीट नहीं है। मुझे यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना होगा। अभी मैं अपना मोबाइल फ़ोन नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि घर से निकलने से पहले मैंने लोकेशन देख ली थी। हाँ, किधर है घर? भाई ये क्या पहन के आए हो, तुम हो कौन? मुझे बताओ कि घर किधर है। घर भाई वो सामने वाला घर है भाई। ठीक है, तो फिर तुम आ जाओ, गेट पे खड़े हो जाओ। खान को तुम अपने हाथों से मारोगे। गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं इनके पास, और ये देखो बड़ा वाला मॉन्स्टर ट्रक भी है। अभी धीरे धीरे आगे जाता हूँ। और ये कौन है? हाँ भाई, क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है? तुम कौन हो? ये क्या पहन के रखा है? किससे मिलने आए हो? देखो वो क्या है ना कि मैं अभी मिलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अभी मारने के लिए आया हूँ। ये दोबारा नहीं उठेगा, पता है मुझे। अभी फटाफट से जाता हूँ अंदर और देखता हूँ कि ये खान है कौन। अरे वाह भाई, इतने सारे लोग। हो क्या रहा है इधर? तुम खान हो क्या? मैं तो खान हूँ। तू कौन है? क्या कर रहा है इधर? क्या चाहिए तुझे? मुझे कुछ चाहिए नहीं है, मैं बस तुम्हें मारने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तुम्हारे भाई को तो मैंने ही मारा है और अभी तुम्हारी बारी है। क्या बोला तूने? तूने मेरे भाई को मारा है? बॉस, आ गया शिकार खुद ही हमारे पास, बच के तो नहीं जाएगा ये। बहुत बड़ी गलती की है बेटा, इधर आके मरने के लिए तैयार हो जा। ये जो तुम्हारा बॉस है ना खान, इसके भाई ने भी ऐसी बातें की थी मेरे साथ। अभी उसकी डेड बॉडी मेरे घर के अंदर पड़ी हुई है। तुम लोग अगर मरना चाहते हो तो ठीक है भाई,
मरने के लिए तैयार हो जाओ। चलो बॉयज, खत्म करो इसको, यहीं पे मारो। देखो वो क्या है ना कि मैं तुम लोगों के ऊपर हाथ उठाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुम लोग अपने बॉस की नहीं मेरी बात सुनो। तू तो बेटा गया गया बेटा, मरेगा तू। मैं भी यहाँ पे मारने के लिए आया था, लेकिन तुम लोगों को बात समझ में नहीं आई। अभी आ जाओ, देखता हूँ कि कौन मेरा क्या बिगाड़ता है। पहले सोचा था कि इनको वेपन से मारूंगा, लेकिन अभी मेरा मूड चेंज हो गया। अभी मैं इनको हाथों से मारूंगा और देखता हूँ कि ये लोग मेरा क्या बिगाड़ते हैं। मारो बॉयज मारो, खत्म करो इसको। इतना आसान होता मुझे खत्म करना तो क्या ही बात थी। आ जाओ, अभी दूसरा कौन है? अच्छा, पीछे से अटैक करोगे तुम? एक काम करता हूँ कि इन सबको खत्म कर ही देता हूँ। चलो भाई, ये एक और आ गया, ये तो इधर ही गिर गया है नीचे। अभी इस पीछे वाले की बारी है, जो भी आता जाएगा मरता जाएगा। इनके छोटे हाथों से मुझे तो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, ये फाइटर खतरनाक है। अभी इसकी बारी है और उसके बाद इसकी बारी है। बच गया क्या? ऐसे कैसे कोई बचेगा? सारे के सारे मरेंगे। इतने ज्यादा बंदे हो लेकिन अभी तक मार नहीं पा रहे हो मुझे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम्हारा बॉस तुम लोगों को इतने पैसे देता है, इतनी सैलरी देता है, लेकिन तुम लोग फिर भी मुझे नहीं मार पा रहे हो। अच्छा, तो अभी ये आ गया है फाइट करने के लिए। सारे के सारे तो नीचे गिर गए हैं, लेकिन ये एक बचा है। इसको तो एक ही मुक्का लगा है भाई, दोबारा नहीं उठा। ये बंदे तुमने तैयार किए थे मुझे मारने के लिए, अब क्या होगा? ये तो मर गए। तूने तो अकेले ही मेरे सारे के सारे बंदों को नीचे गिरा दिया। तू भाई मेरे लिए काम करेगा आज के बाद। ऑफर तो तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है काम कर लूँगा तुम्हारे लिए, लेकिन बदले में क्या दोगे? जो तू बोलेगा वो दूंगा तुझे। अपने भाई की मौत भूल गया हूँ मैं, वैसे भी वो किसी काम का नहीं था, लेकिन तू काम का लग रहा है। तू खान के लिए काम करेगा। मैं यहाँ का डॉन हूँ और सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा मैं हूँ लॉस सैंटोस का। तू मेरे लिए काम कर, बोल क्या चाहिए। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त मार सकता हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें क्यों ना मारूं? मुझे मत मार लड़के, मेरे साथ काम कर। मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। बताओ मैं तुम्हें क्यों ना मारूं? अरे नहीं, तू मुझे मत मार। मेरे पास जो कुछ भी है ना मैं तुझे देता हूँ। पैसा चाहिए, सोना चाहिए, सब कुछ दूंगा। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। जितने भी पैसे और जितना भी सोना है ना तुम्हारे पास, बाहर लेकर आओ, नहीं तो मारे जाओगे। याद रहे, जो कुछ भी है सब कुछ बाहर लेकर आओ। अगर तो मुझे तुम्हारे घर के अंदर से एक भी सोने का बार या एक भी डॉलर मिला तो तुम मर जाओगे, याद रखना। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैं सारा का सारा सोना और सारा का सारा पैसा लेकर आता हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम मुझे नहीं मारोगे। ठीक है, गोस्ट का प्रॉमिस है तुमसे, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ठीक है, रुको, मैं अभी सारा का सारा सोना और पैसे लेकर आता हूँ। ये देखो, सब कुछ लेकर आ गया हूँ मैं। मेरे पास बस यही है। कह रहा है कि मेरे पास बस यही है। पूरे के पूरे लॉस सैंटोस का पैसा अपने घर के अंदर रखा हुआ है इसने, और कह रहा है कि बस यही है मेरे पास। इतना ज़्यादा पैसा और इतना ज़्यादा गोल्ड होगा इसके पास, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, ये सब कुछ आज के बाद मेरा हुआ और तुम्हारा घर भी आज के बाद मेरा हुआ। लॉस सैंटोस का नया डॉन और सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा आज के बाद मैं हूँ। लेकिन लॉस सैंटोस का सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा तो मैं हूँ। लॉस सैंटोस के सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदे तुम थे, अभी नहीं हो, क्योंकि तुम मरने वाले हो। ऐसे कैसे मरने वाला हूँ? तुमने झूठ बोला है क्या? तुमने प्रॉमिस किया था मुझसे। तुम्हें शायद पता नहीं है कि गोस्ट कभी भी झूठ नहीं बोलता। आ जाओ भाई, ले लो अपना बदला। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। तुम अकेले ये सब कुछ कर लोगे, मैंने सोचा भी नहीं था भाई। थैंक यू, मैं इस खान को छोड़ूंगा नहीं। कौन है अबे? कौन है अबे? तू कौन है? मैं वही हूँ जिसके बाप को तुम्हारे छोटे भाई ने मारा था और मेरी मम्मी को तुमने मारा था। अभी मेरी बारी है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे कैसे मरने के लिए तैयार हो जाओ? तुमने लड़के प्रॉमिस किया था मुझसे कि तुम मुझे नहीं मारोगे। हाँ मुझे पता है, मैंने प्रॉमिस किया था मैं नहीं मारूंगा, और मैं तुम्हें मार भी नहीं रहा हूँ। तुम्हें तो ये लड़का मार रहा है, उसी नाइफ से जिस नाइफ से तुम्हारे भाई ने इसके बाप को मारा था। अभी टाइम आ चुका है अपने बाप की मौत का बदला लेने का। थैंक यू भाई, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है।
मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। मेरे बाप को मारा, मेरी माँ को मारा इसने। चलो भाई बस करो, मर गया ये, काफ़ी है इतना। नहीं भाई नहीं, मैं इसको आग में जलाना चाहता हूँ। आपके पास कोई चीज़ है क्या? हाँ चीज़ तो है मेरे पास, लेकिन वो क्या है ना कि पैसे पड़े हुए हैं इधर। तुम एक काम करो कि इसको लेके जाओ बाकियों के पास, मैं सबको जलाता हूँ आग में। ठीक है भाई, मैं अभी इसको उठा के बाकी सबके पास रखता हूँ। सारे के सारे एक जगह पर आ चुके हैं। कुछ इनमें से ज़िंदा हैं लेकिन कुछ मर चुके हैं। अभी जो ज़िंदा होगा वो भी जल के राख हो जाएगा। ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, मासूम लोगों को मारते थे ये। अभी देखो क्या फ़ायदा हुआ, सारे के सारे जल गए। इसलिए कहते हैं कि फैमिली के ऊपर कभी भी अटैक नहीं करना चाहिए। और हाँ लड़के, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है पता है मुझे, इसलिए आज के बाद तुम मेरे लिए काम करोगे। मैं लॉस सैंटोस का सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा बन चुका हूँ क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा पैसा है। इसलिए आज के बाद तुम मेरे लिए काम करोगे और हम लोग कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे। सारे के सारे काम हम लोग अच्छे करेंगे और गरीबों के लिए काम करेंगे। ठीक है भाई, आज के बाद जो कुछ भी हो तुम ही हो। तुम मेरे बड़े भाई हो मेरी फैमिली के अंदर, और कोई भी नहीं है। और तुम मेरे छोटे भाई हो आज के बाद। एक बात और याद रहे, तुम्हारा भी एक छोटा भाई है सेंचन, थोड़ी देर में आ जाएगा वो भी वापस। अभी ये सारे के सारे पैसे घर के अंदर लेके जाने होंगे और अपना ये यूनिफॉर्म भी उतारना होगा। अगर आप लोगों को ये वाला गेम प्ले वीडियो बढ़िया लगा है तो अभी के अभी जाके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों से मिलूंगा कल एक और नए खतरनाक गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।